लास्ट क्लास में हम लोग यहाँ तक पढ़े थे, ठीक है। तो अब जो है सो कि आगे हम लोग देखते हैं नंबरिंग ऑफ प्रिंसिपल चेन। तो पहले तो ये आना चाहिए कि प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट कैसे करते हैं, और सिलेक्ट करने के लिए हमको क्या देखना होता है कि मेन फंक्शनल ग्रुप अधिक से अधिक आपको किस में मिल रहा है, तो जिसको आप बॉस कह रहे हो। उसके बाद क्या देखा जाता है कि मल्टीपल बॉन्ड्स जो होते हैं वो अधिक से अधिक किस चेन में आपको मिल रहा है। इसके बाद क्या देखा जाता है कि जो लेंथ ऑफ प्रिंसिपल चेन है वो सबसे बड़ा होना चाहिए। और इसके बाद क्या देखा जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम नंबर में आपका साइड चेन आपको मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है किसके लिए, प्रिंसिपल चेन को सेलेक्ट करने के लिए। अब प्रिंसिपल चेन में जब हम नंबरिंग करने जाते हैं, मतलब जैसे एक गांव है या शहर है तो उसमें हर घर का एक नंबर होता है, तो वैसे ही प्रिंसिपल चेन में जो कार्बन है उनका एक नंबरिंग होगा। एक एंड से आप शुरू करोगे दूसरे एंड तक आप जाओगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे पॉजिटिव इंटीजर उस पर नंबर डालने होते हैं। तो नंबरिंग करना है, नंबर देना है उनको। तो जो नंबर देना है उसके लिए क्या रूल फॉलो करना है, तो सबसे पहले जो है सो कि दिमाग में रखना है जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उसको, नंबर 1 सबसे पहले उसको देना है जो क्या होगा, मेन फंक्शनल ग्रुप है। सबसे पहले बॉस को देखना है, उसके बाद देखना है मल्टीपल बॉन्ड को, उसके बाद देखना है साइड चेन को। अब सवाल ये है उठता है ना कि जैसे कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जो फंक्शनल ग्रुप खुद ही अपने अंदर कार्बन रखता है। जैसे ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ बॉस का क्या मतलब है, फंक्शनल ग्रुप। आई बात समझ में। तो जैसे यहाँ पर ये जो आपको फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, जैसे एसिडिक ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, साइनाइड COOR, एस्टर, ये क्या है, एसिड हैलाइड। ये बताओ, एसिड अमाइड, ये अल्डिहाइड, अल्कोहल NH2। अब जो नीचे वाला आपको दो दिख रहे होंगे, आप ध्यान से देखो, इसमें कार्बन है, नहीं है। इस फंक्शनल ग्रुप में ये भी फंक्शनल ग्रुप है, ये सब भी है, लेकिन ये जो है ना, इनकी जो कैटेगरी है, इनकी जो कैटेगरी है वो थोड़ी डिफरेंट मानी जाएगी। ध्यान से सुनना, आप ऐसे नोट भी करना। इनकी जो कैटेगरी है, इन दोनों के जो ऊपर की जो कैटेगरी है, ये अलग टाइप के फंक्शनल ग्रुप हैं, और ये दोनों अलग टाइप के फंक्शनल ग्रुप हैं। मैं एक और दिखा देता हूँ आपको, जो कीटोन होता है, जो कीटोन होता है, जो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और इसके दो बॉन्ड ऐसे खाली होते हैं, ये भी है। तो ये कीटोन है, एमीन है, अल्कोहल है। तो ये फंक्शनल ग्रुप इन फंक्शनल ग्रुप से क्या है, ये डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, क्योंकि इसमें कार्बन इंक्लूड है, इनके साथ कार्बन है, इनके साथ कार्बन नहीं है। अब क्या फर्क होता है, तो जैसे एक एग्जांपल लेके बात करता हूँ। जैसे आप मान लो कि मैंने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे जो है सो कि मैं एक कंपाउंड ले रहा हूँ कुछ इस तरीके से। अब मैं सबसे पहले आपसे कहूँगा कि इस कंपाउंड का अगर नोमेनक्लेचर करना है, नामकरण करना है, तो एक एक स्टेप आप जो है सो कि सोचते जाओगे। सबसे पहले आपका क्या है, सेलेक्ट द प्रिंसिपल चेन। प्रिंसिपल चेन आपको सेलेक्ट करने हैं, तो आपको क्या लग रहा है कौन सा प्रिंसिपल चेन होना चाहिए, क्या तरीका है प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करने का, किस बात का ध्यान रखा जाता है, तो मैक्सिमम अधिक से अधिक क्या आना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप, और वो भी मेन फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ से शुरू करना पड़ेगा। ये तो वैसे भी मैंने बहुत सिंपल ले रखा है, आपको दिख रहा होगा। देखिए, तो अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक ऐसे ले लूँ तो क्या ये प्रिंसिपल चेन हो जाएगा, बोलिए हाँ या ना। ये प्रिंसिपल चेन हो गया। अब अगर ये प्रिंसिपल चेन हो गया तो इसमें क्या करना है, नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग करना है तो क्या लिखा गया, आप इस लाइन को पढ़िए, नंबर प्रिंसिपल चेन सो दैट, यानी इस प्रिंसिपल चेन को अब नंबर दीजिए, हर कार्बन को नंबर दीजिए, इस प्रकार दीजिए, ठीक है। फॉलोइंग गेट्स लीस्ट पॉसिबल नंबर। फॉलोइंग मतलब यहाँ पे जो दिए गए हैं बॉस, यानी फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, साइड चेन। तो यहाँ पे बताओ, पहली बात मल्टीपल बॉन्ड है, नहीं है। साइड चेन अभी आपको यहाँ पे एक दिख रहा होगा इधर, अगर मेन चेन ये है तो यहाँ पे एक साइड चेन ये हो गया, और आप इसको चाहो तो लिख भी सकते हो, ये आपका मिथाइल है, और यहाँ भी क्या होगा, एक मिथाइल है CH3। तो ये एक साइड चेन है, ये एक साइड चेन है। तो सबसे पहले किसको ध्यान देना है, फंक्शनल ग्रुप को, बॉस को ध्यान देना है। तो
इनको कम से कम नंबर मिलना चाहिए। जब आप नंबरिंग डालना शुरू करो तो कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो आप 1 से शुरू करोगे तो या तो आप यहाँ से कर लो, नहीं तो आप यहाँ से कर लो। सही बात समझ में? तो अभी अगर मैं 1 शुरू करूँगा तो देखो इसमें इस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन इंक्लूडेड है, तो इसी कार्बन को मेरी मजबूरी है कि स्टार्टिंग ही यहीं से करना पड़ेगा। 1 नंबर इसी को देना पड़ेगा। सही बात समझ में? 1 नंबर इसी को देना पड़ेगा। फिर ये हो जाएगा 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये क्या हो जाएगा 6। सही बात समझ में? लेकिन अब जैसे एक मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे इस तरीके से यहाँ पे मैं आपका एक OH लेता हूँ और यहाँ पे मैं आपका एक OH लेता हूँ। ये भी आपका जो है फंक्शनल ग्रुप है, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है, दोनों सेम ही है। अब मैं कहूँ सबसे पहले इसमें आप क्या करो, प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करो। देखो ये जो फंक्शनल ग्रुप है, ये जो OH है, इसमें कार्बन है नहीं है। जैसे इसके साथ क्या था, कार्बन था। अब यहाँ पर आपको मेन क्या बोलना है कि अगर यहाँ पे आपको मेन चेन सेलेक्ट करना है तो मेन चेन सेलेक्ट करते वक्त आप सबसे पहले किसको ध्यान में रखते हो, यहाँ पे सबसे पहले बॉस को, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद लेंथ। तो अब ध्यान से सुनना, अब यहाँ पे क्या है कि आपको मेन चेन सेलेक्ट करना है, तो मेन चेन सेलेक्ट करते वक्त आप कार्बन का चेन सेलेक्ट करते हो। तो कार्बन का चेन सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे मेन चेन जो होगा ना वो कौन सा होगा, मेन चेन आपका ये वाला होगा। मेन चेन आपका ये वाला होगा, ये देखो। अब दिमाग में आ रहा है, फिर से सोचो मैंने ये वाला क्यों नहीं लिया, क्यों बताओ? यहाँ पे क्या कार्बन है, नहीं है ना? आई बात समझ में? अगर इस फंक्शनल ग्रुप के अंदर कार्बन होता तो मेरी मजबूरी हो जाती, मुझे ऐसे ही लेने पड़ते जैसे मैंने यहाँ लिया है। आई बात समझ में? तो अब इस फंक्शनल ग्रुप में जब कार्बन है ही नहीं तो फिर मैं क्या करूंगा, मल्टीपल बॉन्ड्स पे आ जाऊंगा। उसके बाद कहाँ आ जाऊंगा, जो है सो कि लेंथ पे आ जाऊंगा। फिर उसके बाद कहाँ जाऊंगा, साइड चेन पे आ जाऊंगा। तो ये आपका जो है सो कि इसमें आपका पेरेंट चेन हो जाएगा। अब नंबरिंग करूंगा तो अब इस बात का ध्यान दूंगा कि नंबरिंग करते टाइम जो है सो कि ये जो आपका फंक्शनल ग्रुप आपको दिख रहा है और ये वाला जो दिख रहा है, इनको लोवेस्ट नंबर मिले, कम से कम नंबर मिले। तो अगर आप इधर से नंबर डालते हो, नंबरिंग 1 2, एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा थोड़ा बढ़ा लेते हैं, ज़रूरत है। तो अगर इसमें अब हम लोग नंबरिंग डालें तो मान लो आपने इधर से नंबरिंग शुरू किया। अब इसमें क्या हो सकता है कि आप एक इंट से शुरू करोगे, दूसरे इंट तक आप जाओगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 ये हो सकता है। या आप इसमें नंबरिंग जो है सो कि आप इधर से शुरू कर सकते हो, यहाँ से आप शुरू कर सकते थे 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो अगर आप देखो कि इसमें जो आपका ये फंक्शनल ग्रुप है, इसमें जो आपका फंक्शनल ग्रुप या जिसको बॉस कह रहे हो, उसको देखो कि लीस्ट नंबर किधर से मिल रहा है, मतलब मिनिमम नंबर का किधर से मिल रहा है। तो इधर से अगर आप जा रहे हो, व्हाइट वाला नंबरिंग देख लो 1 2 3 4, तो इस एल्कोहल को कितना नंबर मिला 4, और इसको कितना मिला, इसको कितना मिला, व्हाइट वाला चेक करिए 4, और इसको कितना मिला 5। तो इधर से जो है सो कि सेट 4 और 5 का है। इधर से अगर आओगे तो क्या मिल रहा है 1 2 3, इसको क्या मिला 3, और इसको क्या मिला 4। तो लीस्ट लोकेंट का सेट कौन सा बना, ये वाला बना। यानी ये जो ग्रीन वाला नंबरिंग है ना, ये आपका सही है, और ये नंबरिंग आपका क्या है, गलत है। आई बात समझ में? तो अगर किसी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो नंबरिंग 1 आप उसी को दोगे, नंबर 1 उसी कार्बन को दोगे जो फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है, और वहीं से आप नंबरिंग शुरू करोगे। लेकिन अगर कोई फंक्शनल ग्रुप ऐसा है जो बीच में आ रहा है, जिसके पास कार्बन ही नहीं है, तो वहां पे आप लॉन्गेस्ट चेन, मल्टीपल बॉन्ड, इन सब का ध्यान रख करके आप जैसे कि प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करोगे और नंबरिंग एक सिरे से शुरू करेंगे, दूसरे सिरे तक जाएंगे, और जब नंबरिंग डालेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो फंक्शनल ग्रुप उसमें जुड़े हुए हैं उनको लीस्ट नंबर मिले, मिनिमम नंबर मिले। आई बात समझ में? तो पहले इसको कीजिए, फिर और भी एग्जाम्पल करते हैं तो और क्लियरिटी आएगी।
चलिए एक देता हूँ, आप बनाइए तो। इसमें आपको प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करना है और नंबरिंग डालने हैं। क्या लग रहा है, ये पूरा ही प्रिंसिपल चेन नहीं हो जाएगा? बोलिए बोलिए, ये पूरा ही प्रिंसिपल चेन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नंबरिंग किधर से डालोगे आप, बोला जाए? इधर से? इधर से क्यों? ये कौन सा है बताओ? ये कीटोन है, फंक्शनल ग्रुप, सही है ना? तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को ही प्रायोरिटी दिया जाता है, और उसको जो नंबर वन, उसका जो जिधर से लीस्ट नंबर उसको मिले उधर से डालना है। हाँ, ये है कि ये कीटोन है, तो आपको पता है कि इसके दो बॉन्ड ऐसे खाली रहते हैं, तो ये कभी भी इंड पे नहीं आने वाला, कभी भी सिरे पे नहीं आएगा। यही बात समझ में? इस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन यहाँ पे है, लेकिन फिर भी मैंने इसको अलग क्यों बताया बताओ? इसलिए बताया क्योंकि एग्जाम्पल से आप देख सकते हो कि ये कभी भी इंड पे नहीं आएगा, ये हमेशा कार्बन चेन प्रिंसिपल चेन के कहीं ना कहीं बीच में रहेगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये सब जो होते हैं ना, ये हमेशा कहाँ आएंगे? इंड पे आएंगे। जब भी आना होगा तो कहाँ आएंगे? इंड पे आएंगे। लेकिन ये अल्कोहल हुआ, ये एमीन हुआ, अमीन जो, और ये कीटोन हुआ, ये सब आपके बीच में आएंगे। तो यहाँ पर अब आप नंबरिंग डालोगे तो यहाँ से करो, क्योंकि इधर से इसको कम नंबर मिलेगा। तो 1 2 3 4 5 6। आई बात समझ में? तो ऐसे करना है कुछ। चलो एक दो और दे देता हूँ, बना के बताओ आप। इसमें आपको प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करने हैं और नंबरिंग डालने हैं। इसमें भी आपको जो है सो कि प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करने हैं और नंबरिंग डालने हैं। हो गया? हम्म, बताइए इसमें प्रिंसिपल चेन आपने किसको सिलेक्ट किया? प्रिंसिपल चेन यहाँ शुरू किया है, ये वाला। इसके बाद किधर गए हैं आप? यहाँ पे। इसके बाद इधर आए हैं, ठीक है, फिर ऐसे। इसके बाद तो यहाँ ही आना है, तो ये प्रिंसिपल चेन हो गया। नंबरिंग आप कहाँ से शुरू किए हैं? यहाँ से। आई बात समझ में? तो ये 1 2 3 4 5 6। आया समझ में? चलो अब इस पे आ जाते हैं। इसमें बताइए प्रिंसिपल चेन कौन है? इसमें आपका प्रिंसिपल चेन कैसे बनाया आपने? इसमें आपका प्रिंसिपल चेन यही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये जो साइक्लिक चेन है यही आपका प्रिंसिपल चेन। प्रिंसिपल चेन क्या होता है भाई? जो अपने अंदर मैक्सिमम क्या रखता हो? फंक्शनल ग्रुप रखता हो। उसके बाद मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड्स रखता हो। उसके बाद बोलिए, उसके बाद उसका लेंथ ज़्यादा हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जिसको सिलेक्ट किया, इसके पास फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं है? है, एक फंक्शनल ग्रुप है, OH। आई बात समझ में? एक चीज ध्यान रखना, जिसके भी प्रीफिक्स आपने लिखे हैं, सॉरी, 2 डिग्री सफिक्स, क्या बोला मैंने? वो जो टेबल लिखवाया था हमने, उसमें जिसका जिसका 2 डिग्री सफिक्स लिखा गया है, वही आपका जो है सो कि एज ए मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह एक्ट कर सकता है। बाकी बात, ये जो दोनों आपको ब्रोमीन और क्लोरीन दिख रहे हैं, इनका 2 डिग्री सफिक्स कुछ नहीं होगा, आप देख सकते हैं। तो ये एज ए सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट होंगे। किसकी तरह? सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट होंगे।
आई बात समझ में? तो अब ये हो गया आपका क्या, प्रिंसिपल चेन। नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे बताइए? नंबरिंग करते वक्त पहला प्रायोरिटी किसको देना है? नंबरिंग करते वक्त पहला प्रायोरिटी किसको देना है? जो मेन फंक्शनल ग्रुप है, इसमें कौन फंक्शनल ग्रुप है? ये दे दिया हमने 1, तो इसको सबसे लीस्ट नंबर देना है। आई बात समझ में? ठीक है, उसको ज़्यादा रोल नंबर, जैसे क्लास में कैसे होता था कि कोई बच्चा जो है सो कि अपना नंबर 1 पे बैठ रहा है रोज, उसको हटा दीजिए, फिर उसके बाद देखिए क्लास का वो मॉनिटर है, बॉस है, उसका जगह पे उसको हटा दीजिए, बोले आज हम बैठेंगे, देखिए झगड़ा हो जाएगा तुरंत। तो उसको नंबर 1 चाहिए तो चाहिए। तो अगर ये है इसमें, अच्छा उस दिन नहीं आया तो अलग बात है। मान लो कि वो कंपाउंड में है ही नहीं, क्या बोलो, जैसे मान लो कि मैंने एक ऐसे यहाँ पे कड़ी देता हूँ, इस तरह से मैंने कर दिया, यहाँ पे क्लोरीन कर दूँ, यहाँ ब्रोमीन कर दूँ, यहाँ फ्लोरीन कर दूँ, इसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो इसमें की कोई चिंता ही नहीं करनी है। आई बात समझ में? अब लीस्ट नंबर किसको देंगे फिर वो आगे सोचेंगे, लेकिन यहाँ पे बॉस ही नहीं है, तो कोई कहीं भी बैठे उससे कोई मना नहीं है। वापस आते हैं अभी, तो एक नंबर तो यही लेके बैठ गया। अब सवाल ये है कि नंबरिंग या तो आप इधर से भी कर सकते हो या फिर इधर से भी कर सकते हो, तो आपको क्या लग रहा है इधर से करना चाहिए? हाँ, ऐसा नहीं है कि मिनिमम नंबर सिर्फ इसको चाहिए। अब अलग बात है कि तुम भाई बॉस हो तो तुमको एक नंबर मिल गया, लेकिन अब जो बचा हुआ है जैसे 2 3 4 5, उसमें से भी जो बचा हुआ है मिनिमम नंबर हमको चाहिए। ठीक है, क्लास में 40 बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर कोई एक आदमी दो आदमी है स्ट्रांग है, उसको रोल नंबर 1 2 मिल गया, अब हम 40 पे नहीं जाना चाहते, हमको 2 मिल जाए, 5 मिल जाए, 7 मिल जाए, 8 मिल जाए, ऐसे भी तो होता है। तो अगर आप इधर से आओगे तो ये 2 करना पड़ेगा, ये 3, ये 4, ये 5। तो ब्रोमीन को कितना मिल रहा है? 4। क्लोरीन को कितना मिल रहा है? 5। और अगर ये जो हमने यहाँ से 1 शुरू किया, अगर इधर से मैं आता, अगर ये तो 1 रहेगा ही रहेगा, अगर मैं इसको 2 नंबर देता, यहाँ 3 करता, यहाँ 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6, तो सोचो क्लोरीन को कितना मिलता? क्लोरीन रोल नंबर 3 पे आ जाता और ब्रोमीन रोल नंबर 4 पे आ जाता। तो इधर से अगर आप आ रहे हो तो लोकेंट का सेट क्या मिल रहा है? अल्कोहल का 1, ब्रोमीन का 4 और क्लोरीन का 5। तो 1, 4, 5 ये बन रहा है। और अगर आप इधर से आ रहे हो तो क्या सेट बन रहा है? इसका 1, उसको 1 तो दोनों में मिल रहा है, लेकिन क्लोरीन का इसमें क्या हो गया? 3, और इसका क्या हो गया? 4, तो इनका भी फायदा हो गया। तो ये आपका हो जाएगा राइट, लीस्ट करना है, लीस्ट नंबर देना है, और ये हो गया आपका रॉन्ग। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? तो कौन सा सही है कौन सा गलत है ये थोड़ा सा आपको करने आना चाहिए, कीजिए। चलिए, तब तक एक और देता हूँ, इसको आप बना करके बताइए। इसमें प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट कीजिए और नंबरिंग कीजिए। थोड़ा जल्दी जल्दी हो गया। प्रिंसिपल चेन किसको सेलेक्ट किया आप लोगों ने? तो सिंपल था, ये वाला होगा प्रिंसिपल चेन, तो यही हो जाएगा। नंबरिंग आपने कहाँ से शुरू किया? ओ एच से। अच्छा, तो ये हो गया 1। सीधा आप सही वाला करता हूँ, रॉन्ग वाला नहीं करूँगा। 2 इधर से आऊँ या फिर इधर से? इधर से। अच्छा, तो 1 2 3 4 5 6, सही है। तो क्या मिला? 1, इसको मिला 2, इसको मिला 4, इधर से गया तो 2 4, इधर से जाता तो इसको 1 ही मिलता, लेकिन 2 3 4, इसको तो 4 मिलता, लेकिन इसको क्या मिलता? 6। आई बात समझ में? तो फिर वो गड़बड़ हो जाता। तो इधर से सेट बना हम लोगों का कौन सा? अगर मैं इधर से जा रहा हूँ
तो क्या सेट बन रहा है 1,2,4। और अगर मैं इधर से जाता तो क्या सेट बनता 1,4,6। ये 1 1 तो ठीक है, ये 2 4, ये वाला लीस्ट है, ये सही हो जाएगा। आ गया समझ में? चलो अब इसमें एक चीज़ है जहाँ पे आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, और वो क्या है देखना ज़रा, इसमें ज़रा कीजिएगा आप, इसको ज़रा बनाइए। इसमें प्रिंसिपल चेन तो आपको दिख रहा होगा साइक्लिक ही है, नंबरिंग डालना है आपको, प्रिंसिपल चेन तो यही हो जाएगा। सही है? क्या इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है? क्या इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है? तो नहीं है। तो उसके बाद किस पे आते हैं? अगर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, कोई बॉस नहीं है, तो उसके बाद किस पे ध्यान देते हैं? मल्टीपल बॉन्ड। क्या इसमें कोई मल्टीपल बॉन्ड है? नहीं है। उसके बाद किस पे आते हैं? साइड चेन पे। तो साइड चेन आप देख लो, लीस्ट नंबर आपको देने हैं। तो अब मान लो कि कहीं से आप एक बार रैंडमली शुरू कर ले, तो ये सब साइड चेन ही है, सब सब्स्टिट्यूएंट ही हैं। तो अगर मैंने इसको 1 दिया तो इसको क्या मिलेगा 2 3, या इधर से आओगे तो 2 3, तो इसको मिलेगा 1 3, ये क्या होगा 1 3 5 होगा ना ऐसा। या आप इसको 1 देंगे तो 1 3 5, या इधर से 1 3 5, इसको 1 दोगे तो 1 3 5, या इधर से होगा तो 1 3 5, यही होने वाला है। आप कहीं से चलो, क्या हो रहा है 1 3 5 का ही आपको सेट मिलेगा। किसी से स्टार्ट करो और किसी भी डायरेक्शन में जाओ, आपको 1 3 5 का ही सेट मिल रहा है। तो जब दोनों तरफ से अगर आपको सेम लोकेंट का सेट मिलने लगे, लोकेंट किसको बोलते हैं? देखो जहां पे जो होता है, जैसे मैं पूछूं इसमें कि ये सही वाला कौन सा था, ये वाला, तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि क्लोरीन का लोकेंट क्या है, तो 3 है। मतलब क्लोरीन प्रिंसिपल चेन में जो कार्बन है वो कितने नंबर कार्बन पे है, वो नंबर ही उसका लोकेंट कहलाता है, वही उसका पोजीशन कहलाता है। आई बात समझ में? तो लोकेंट जो टर्म यूज कर रहे हो इसका मीनिंग समझना। तो क्लोरीन का लोकेंट क्या है? लोकेशन समझते हो? हाँ वही वही। तो लोकेंट से ही लोकेशन वर्ड बना सकते हो, बना हुई है। तो क्लोरीन है ये, क्या है बताओ? इसका लोकेंट 3 है, अल्कोहल का 1 है, ब्रोमीन का 4 है। तो मैं कह रहा हूं इन सबके लोकेंट का सेट बनाओ, समुच्चय जो आप गणित में पढ़ते हो, नंबर का कलेक्शन इकट्ठा कर रहे हो कॉमा लगा के, तो क्या है सेट ही तो है। इनके लोकेंट का आप सेट बना रहे हो। तो लोकेंट का अगर आप सेट बना रहे हो तो किसी भी से शुरू करो, किसी से शुरू करो और किसी भी डायरेक्शन में जाओ, यहां शुरू करके ऐसे जाओ चाहे ऐसे जाओ 1 3 5, यहाँ शुरू करके आप यहाँ शुरू करके ऐसे जाओ चाहे ऐसे जाओ तब भी 1 3 5, यहाँ शुरू करके ऐसे जाओ तब भी 1 3 5। तो अगर ऐसा होने लगे कि दोनों तरफ से आपका लोकेंट का जो सेट मिल रहा है वो सेम मिल रहा है, तो फिर आपको अल्फाबेटिकल आ जाना है। किस में आ जाना है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ जाना है। तो इसमें ये रहा ब्रोमीन, ठीक है। जैसे ऐसा होगा ना, सोच के देखो कि अगर मान लो कि सब तरफ से सेम आ रहा है, तो आपस में ऐसे आपस में बातचीत क्या भाई कि मैं पहले बी हूँ फिर सी हूँ फिर एफ हूँ, तो अल्फाबेटिकल कर सकते हो। तो जो पहले बी है उसको क्या क्या बोलेगा कि मेरे को नंबर 1 दे दो। उसके बाद अब आप इधर भी जा सकते हो इधर भी जा सकते हो, तो फिर किधर जाना उचित होगा? बी के बाद कौन आता है? सी आता है। तो आप कर लीजिए फिर, तो यहाँ पे 2, ये रहा 3, ये रहा 4, ये रहा 5, ये रहा 6। आई बात समझ में? तो इस डायरेक्शन से आप जा रहे हो, तो जो है सो कि आपको क्या मिल रहा है, पहले बी मिलेगा, फिर आपको सी मिलेगा, फिर आपको एफ मिलेगा, इसलिए ये सही है। नहीं तो अगर लोकेंट का जो सेट बनाओगे तो इधर से भी 1 3 5 है, इधर से भी 1 3 5 है। आई बात समझ में? तो दोनों तरफ से लोकेंट का जो है सो कि आपका जो सेट है वो सेम है, इधर से भी इधर से भी। लेकिन ये ऑर्डर इसलिए सही हुआ क्योंकि हमने किस चीज को लिया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में किया। क्लियर है? तो कुछ इस तरीके से जो है सो कि प्रिंसिपल चेन आप सेलेक्ट करोगे, नंबरिंग करोगे। अब नोमेनक्लेचर शुरू कर लेते हैं, जैसे जैसे आते जाएगा वो सब इंक्लूड रहेगा उसके अंदर, ठीक है। तो व्हेन नंबर, यही चीज जो अभी मैंने समझाया वही यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हेन नंबर इज सेम फ्रॉम ऑल पॉसिबल साइड्स, मतलब हर तरह से आपको जो है सो कि हर तरफ से आप देख रहे हो कि नंबर आप जो डाल रहे हो पेरेंट चेन में कार्बन का वो सेम आ रहा है, देन प्रोवाइड लीस्ट नंबर अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर।
आपको मिनिमम नंबर देने हैं, लेकिन किसके अकॉर्डिंग? अल्फ़ाबेट्स के अनुसार। तो वही हम लोगों ने यहाँ पे किया। आई बात समझ में? इसी का वो लाइन लिखा हुआ है। अब जो है सो कि IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। तो हाइड्रोकार्बन बेसिकली क्या होता है? जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन हो जनरली। आई बात समझ में? ठीक है, वो कंपाउंड जिसके अंदर क्या हो, कार्बन और हाइड्रोजन हो, वो हाइड्रोकार्बन। तो बहुत सिंपल सिंपल अभी बात करेंगे। उसके बाद जो है सो कि, और इस डेरिवेटिव का मतलब होता है, मैंने समझाया भी था एक बार, कि उससे डेराइव क्या हुआ, उसे बनाया हुआ। आई बात समझ में? उसे जो बनता है। तो बहुत सिंपल सिंपल शुरू करता हूँ, लेकिन ये जो मैंने बोला था कि आप याद रखिएगा, 2 डिग्री प्रीफिक्स, उसके बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स, इसके बाद वर्ड रूट, इसके बाद 1 डिग्री सफिक्स, इसके बाद बताओ 2 डिग्री सफिक्स। ये लाइन आपको भूलना नहीं है, अब ये आपके दिमाग में एकदम चलना चाहिए, बहुत अच्छे से चलना चाहिए। ठीक है, तो पहले बहुत बेसिक बेसिक बात करता हूँ, सिंपल सिंपल। जैसे मान लो मैं आपको एक कंपाउंड दे रहा हूँ, पहले एक बार ऐसे लिख देता हूँ, वैसे CH3 CH2 CH3 सिंपल दे रहा हूँ, इसका नाम लिखना है। क्या कर सकते हैं सोचो? सबसे पहले आ जाएंगे 2 डिग्री प्रीफिक्स पे। आपको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली ये बात समझ में आने लगेगा कि कहाँ से किसको उड़ा देना है, किसका कोई इसमें मतलब ही नहीं है। तो धीरे धीरे भूल जाओगे आप, ठीक है। लेकिन मैं बेसिक से शुरू कर रहा हूँ। तो 2 डिग्री प्रीफिक्स किसके लिए होता है बताओ? साइड चेन के लिए। आपको लग रहा है इसमें कोई साइड चेन है? तो गया, इसका कहानी खत्म, ये इसमें नहीं आने वाला है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या बताता था? 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या बताता था? 1 डिग्री प्रीफिक्स होता था नेचर ऑफ प्रिंसिपल चेन। नेचर ऑफ प्रिंसिपल चेन। तो अगर ये आपका स्ट्रेट चेन है, यही प्रिंसिपल है भाई, इसमें कुछ खास है नहीं, तो क्या होगा सोच के देखो, ये साइक्लिक नहीं है, असाइक्लिक है। तो असाइक्लिक है तो 1 डिग्री प्रीफिक्स जगह पे क्या बताया गया था? कुछ नहीं इस्तेमाल करना है, तो ये भी गया काम से। आई बात समझ में? आगे आते हैं वर्ड रूट पे। वर्ड रूट क्या बताता है? नंबर ऑफ कार्बन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन प्रिंसिपल चेन। मुख्य श्रृंखला में कुल परमाणु, कार्बन परमाणुओं की संख्या। कितने कार्बन है? 3। और कार्बन 3 हो तो उसके लिए क्या बताया गया था? प्रोप। लिखवाया गया था ना? अब बोलिए। तो अब ये आएगा और यहाँ आप क्या लिखोगे? प्रोप। क्लियर? अब आ जाओ 1 डिग्री सफिक्स। तो 1 डिग्री सफिक्स क्या था, इसका क्या लाइन था बताइए? हाँ, नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो अब कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को देखिए, कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को देखिए, पूरे कंपाउंड के अंदर जो प्रिंसिपल चेन है उसके अंदर तो हर जगह सिंगल है। और जब सब सिंगल था तो क्या बताया गया था? ANE। तो इसके साथ लगा दो ANE, उसके साथ ऐड कर दो। क्लियर है? ले बोलिए। अब इसके बाद बताइए 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स किसके लिए आता है? फंक्शनल ग्रुप के लिए। इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है? नहीं है, तो इसकी भी कहानी खत्म। सही बात समझ में? मतलब इस कंपाउंड का नाम जो है सो कि दो ही चीज से हो गया, तो हम लोग फिर इतना क्यों पढ़े, है कि नहीं? रुक जाओ। आई बात समझ में? इसका नाम क्या बन गया? प्रोपेन। तो अब एक दो फटाफट प्रैक्टिस कर लो, और ऐसे मैं करूंगा नहीं, वैसे ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला सिखा चुका हूँ, सही है ना? इसका मुझे नाम लिखना है, बता सकते हो? ये CH3 CH2 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 CH3 सब जगह सिंगल बॉन्ड है। कार्बन कितने हैं बताओ? अब धीरे धीरे आपको ये बात पकड़ में आना चाहिए कि सब साइड चेन नहीं है, सब स्टूडेंट नहीं है, तो क्या होगा? 2 डिग्री प्रीफिक्स नहीं होगा। ओपन चेन है तो 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं होगा। तो इन दोनों को भूल ही जाओ, सीधे कहाँ से स्टार्ट करो? वर्ड रूट से। तो वर्ड रूट किसके लिए आता है? मेन चेन में कार्बन। तो काउंट करो, 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन के लिए क्या था? पेंट। सब सिंगल है तो क्या यूज करो? एन। और 2 डिग्री सफिक्स ब्रांच नहीं है, ये फंक्शनल ग्रुप है नहीं, तो सीधे क्या बोल दो? पेंटेन। है समझ में? कोई दिक्कत? चलिए, जैसे मान लीजिए अब मैं ऐसे कर देता हूँ, इस तरीके से मैंने दे दिया आपको, इसका नामकरण करना है। क्या करेंगे बताओ? 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या चाहिए आपको? नहीं, साइड चेन है? नहीं है ना भाई? ठीक है। 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं, ओपन है भाई। वर्ड रूट, कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4। और ये सब ध्यान रखिएगा, सबसे पहले काम वही है, प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करना, नंबरिंग करना। लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल चेन है, नंबरिंग आप इग्नोर कर रहे हो, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई साइड चेन नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, कोई ब्रांच नहीं निकला हुआ है, तो आपको एलर्जी नहीं हो रहा है उस सब चीज़ से। आई बात समझ में? इसलिए आसान लग रहा है। तो अभी जो है सो कि वर्ड रूट कितना होगा? ब्यूट। क्या होगा? अब जैसे ही 1 डिग्री सफिक्स पे यहाँ पे आओगे, तब ये कहेगा 1 डिग्री सफिक्स क्या बताता है? बोलो बोलो। हाँ, नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड इन प्रिंसिपल चेन। नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड इन प्रिंसिपल चेन। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, और ये भी बताया गया था कि अगर एक डबल बॉन्ड हो तो क्या लगाना है? ENE। तो क्या नाम हुआ इसका? ब्यूटीन। आई बात समझ में? हालांकि इसको ये भी लिखा जाता है ब्यूट 1 इन।
क्यों? बढ़िया। आप जो सीखे हो ना, ऐसा नहीं पूरा कंप्लीट सीखे हो, बस अर्थे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो, वर्ड रूट की जगह 4 कार्बन था तो आपने ब्यूट लगा दिया। अब डबल बॉन्ड तो आपने नंबरिंग तो अभी किया नहीं था। अरे बोलो, नंबरिंग किया नहीं था, लेकिन जरा वापस आ जाओ, रूल दिखा देता हूँ। जरा नंबरिंग का रूल देखो क्या है। नंबरिंग ऑफ प्रिंसिपल चेंज जब करते हो तो पहले बॉस को केयर करते हो, फिर मल्टीपल बॉन्ड को केयर करते हो। तो इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप जब नहीं था तो मल्टीपल बॉन्ड्स तो था, तो नंबरिंग उधर से लीस्ट नंबर उधर से देना पड़ेगा, लीस्ट नंबर उधर देना पड़ेगा, इधर मल्टीपल बॉन्ड्स आएंगे। तो अगर मैं यहाँ दूंगा तो ये 1 2 3 पे आ जाएगा, लेकिन यहाँ दूंगा, इधर से शुरू करूंगा इस इंड से, तो 1 2 3 4 दिखाई दिया। और ये बात ध्यान दीजिएगा कि अगर मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड एक और दो, एक नंबर कार्बन और 2 नंबर कार्बन के बीच में है, तो ये जो लीस्ट नंबर है ना, इस पे डबल बॉन्ड काउंट किया जाएगा। ये डबल बॉन्ड इसके लोकेशन से दिखाया जाए, इसका लोकेंट 1 है, 2 नहीं है। ये बात समझ में? 2 और 1 के बीच है तो 1 पे दिखाया जाएगा, 3 और 4 के बीच में है तो 3 पे दिखाया जाएगा। ये बात समझ में? ये ध्यान रखिएगा। तो राइट नाउ इसको किससे माना जाएगा? 1 पे। तो आप फिर से सोचो, 4 कार्बन है तो ब्यूट, डबल बॉन्ड कहाँ पे है? 1, और एक डबल बॉन्ड है तो क्या लगा रहे हो? इन, तो ब्यूट 1 इन भी बोल सकते हो। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? तो या तो आप बोलो ब्यूटीन या बोलो ब्यूट 1 इन, चलेगा? किया जाए फिर और करता हूँ। बताइए इसका नाम क्या होगा? तो लिखिए, लिख के बताइए आप लोग। हो गया? क्या लिखा? हेक्स 1 इन। कितने लोग हैं हेक्स 1 इन? अच्छा लगा इतने लोगों को गलत दे होते हुए देख। आराम से, थोड़ा धीरज रखिए, सही से बनाइए, फिर से ट्राई कीजिए। गलत, हेक्स 1 इन नहीं होगा। अलग कुछ? 4 मिथाइल हेक्सीन। सही है, यही होगा। आते हैं आते हैं, मैं करता हूँ, फिर जैसा आप कहेंगे वैसा मैं सोच के बताऊंगा जो आपको लगेगा कंफ्यूजन। सबसे पहले क्या करते हैं बताओ? प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? प्रिंसिपल चेन किसको सेलेक्ट किया जाए बताइए? कहाँ से शुरू किया जाए? क्या इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है? चलो अगला, मल्टीपल बॉन्ड है? हाँ है। तो मल्टीपल बॉन्ड को लेते हुए आपको लॉन्गेस्ट लेना है, तो मल्टीपल बॉन्ड यहाँ से शुरू कर सकते हो। यहाँ से आप चले तो फिर ऐसे चले जाओ, यहाँ पे आ जाओ। क्या इधर मुड़ना चाहते हो? नहीं। अरे इससे भी लॉन्गेस्ट तो मिल रहा है। ये बात आपको समझ में आ रही है? तो ये आपका जो हो गया, कोई दिक्कत? ये आपका क्या हो गया? प्रिंसिपल चेन। नंबरिंग किधर से करेंगे? तो नंबरिंग का रूल क्या था? जिधर से आपको फंक्शनल ग्रुप मिले उसको आप नंबर 1 दो, लीस्ट नंबर दो। जब वो नहीं मिले तो फिर मल्टीपल बॉन्ड पे आ जाओ। तो उधर से दो ही एंड है, प्रिंसिपल चेन का दो ही सिरा होगा, एक इधर एक इधर, दो ही होगा ना, 3 4 थोड़ी ना आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये प्रिंसिपल चेन है। तो अगर ये प्रिंसिपल चेन है तो ये बताओ कि ये क्या हुआ? अरे भाई ये क्या हुआ? ये तो साइड चेन बन गया, ये तो सब्स्टिट्यूएंट बन गया। तो आपको जब नोमेनक्लेचर सिखाया जा रहा है तो क्या बोला जा रहा है कि सबसे पहले क्या? 2 डिग्री प्रीफिक्स। दिमाग में रखिए। अब ऐसा थोड़ी ना है कि हर जगह आपको नहीं मिलेगा, मैंने स्टार्टिंग वहां से किया जहां पे नहीं था। यही बात समझ में? 2 डिग्री प्रीफिक्स, उसके बाद बताइए 1 डिग्री प्रीफिक्स, फिर
वर्ड रूट, उसके बाद 1 डिग्री सफिक्स, फिर 2 डिग्री सफिक्स। इसको दिमाग में रख के चलिए, अभी तो रखना ही पड़ेगा, जब पूरा अभ्यास हो जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ डायरेक्टली क्या करना है। तो आप बताइए 2 डिग्री प्रीफिक्स की जगह पे कुछ आएगा कि नहीं आएगा? इस कंपाउंड में साइड चेन मौजूद है और वो कौन है? CH3। इसका नाम क्या बताया गया था? मिथाइल, शॉर्टकट में एमी जिसको लिखा जाता था। तो अब जब भी आप सब्स्टिट्यूएंट लिखते हो तो वहाँ पे पॉइंट्स लिखवाए गए थे, उसके लोकेंट के साथ आपको लिखना है, पोजीशन के साथ। तो क्या है? 4 पे है तो लिखो 4 पे क्या है? मिथाइल, तो 4 मिथाइल। सब्स्टिट्यूएंट खत्म। अब आएंगे 1 डिग्री प्रीफिक्स पे। तो ये जो पेरेंट चेन आपका है, प्रिंसिपल चेन है, ये साइक्लिक नहीं है, ओपन है, तो 1 डिग्री प्रीफिक्स कुछ यूज नहीं होगा। सीधे वर्ड रूट पे आ जाओ, तो वर्ड रूट में कार्बन 6 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हेक्स। क्या आ जाएगा? हेक्स। अब उसके बाद 1 डिग्री सफिक्स, तो इसमें जो आपको बॉन्ड दिख रहे हैं, देखो इसका नेचर क्या है। कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या कहीं डबल ट्रिपल या हर जगह सिंगल क्या दिख रहा है? एक जगह डबल दिख रहा है तो क्या लगाओगे? इन पोजीशन के साथ लगाते हैं, तो आप 1 इन लिख सकते हो। अगर वही कहीं और होता तो अलग नंबर यहाँ पे लोकेंट आता, और 1 पे है तो आप हटा भी सकते हो। आई बात समझ में? तो हेक्स 1 इन और 2 डिग्री सफिक्स की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो यही इसका नाम हो जाएगा 4 मिथाइल हेक्स 1 इन। आई बात समझ में? चलिए ये करके दिखाएंगे आप। इसका नाम लिखिए। क्या हुआ? हो गया? नंबरिंग किधर से किया आपने? इधर से 1 2 3 4 5 6, सही है। देखो जब तक मैं साइक्लिक नहीं ले रहा हूं तब तक इसको तो भूल ही जाओ, जब तक मैं कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं डाल रहा हूं तब तक इसको तो भूल ही जाओ। इतना भी सफाई होना चाहिए मन के अंदर अभी। तो क्या कर सकते हो बताओ आप? सब्स्टिट्यूएंट सबसे पहले कौन सा? ये क्या है? ये मिथाइल है, दोनों मिथाइल है। तो उसके लोकेशन के साथ, उसके पोजीशन के साथ, तो एक 3 पे है, एक 4 पे है, तो 3,4। और क्या बताया गया था? एक ही चीज अगर एक से ज्यादा बार रिपीट हो तो डाई ट्राई टेट्रा यूज करना है। तो 3,4, एक 3 पे एक 4 पे है, 2 हो गया तो क्या लिखेंगे? डाई, और उसका नाम क्या है? मिथाइल। समझ में आ रहा है? तो 3,4 डाई मिथाइल, और मेन चेन में कितने कार्बन है? अच्छा, तो क्या लिखोगे? हेक्स। और बताओ इसमें मल्टीपल बॉन्ड आपको एक दिख रहा है, डबल बॉन्ड, तो ई एन ई, पोजीशन क्या है इसका? 1, तो पोजीशन के साथ लिखो 1 इन। कितने लोगों का सही है? हाथ उठाइए। वाह, बढ़िया, बहुत अच्छा। होगा धीरे धीरे, बहुत सही होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे, धीरे धीरे बहुत अच्छा हो जाएगा। कल वाला क्लास की होते तो और अच्छा होता। जरा ये करके बताना। प्रिंसिपल चेन कौन सा हो जाएगा? प्रिंसिपल चेन तो यही हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? चलो ये प्रिंसिपल चेन हो गया। अब बताओ क्या करें? किधर से? फिलहाल मुझे लग रहा है किधर से भी सही हो जाएगा। सही है क्या? इधर से करो उधर से करो, दोनों ही ठीक है। अच्छा उधर से सही होगा। चलो, क्यों इधर सही होगा बता दो, कारण भी बता दो, कारण भी बता दो। हम्म नंबरिंग करते वक्त वापस आओ, देख लो एक बार। सबसे पहले किसको ध्यान देना है? उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद साइड चेन। तो अब आ जाओ यहाँ पे वापस, ध्यान देना। हमने क्या किया? मल्टीपल बॉन्ड को देखा, लेकिन साइड चेन को हमने इग्नोर कर दिया, जिसकी वजह से 1 2 3 4 5 6 7 इधर से मैं कर रहा था। अगर इधर से आप नंबरिंग कर रहे हो 1 2 3 4 5 6, इधर से एक नंबरिंग कर ली मैंने, एक वाइट वाली नंबरिंग कर देता हूं। अगर 1 2 3 4 5 6, अब अगर देखो ध्यान से, तो ये जो पिंक वाला नंबरिंग किया हमने, ये जो डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है, जो मल्टीपल बॉन्ड आपको दिख रहा है, ये 3 और 4 के बीच में है।
और व्हाइट वाली नंबरिंग देखोगे तब भी तो 3 और 4 के बीच में है, तो मल्टीपल बॉन्ड दोनों तरफ से सेम आने लगा। तो अगर मल्टीपल बॉन्ड दोनों तरफ से सेम आने लगा तो अब जो नंबरिंग डिसाइड किया जाएगा उसके बाद फिर किस पे आना है, साइड चेन। अब ऐसा देखना है कि जो इसमें साइड चेन है उनको भी लिस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो अगर मैं इधर से देख रहा हूं तो जो साइड चेन ये वाला और ये वाला दिख रहा है, इसको मिला है 3, इसको मिला है 5। और अगर मैं इधर से देख रहा हूं तो इसको क्या मिला है 2, इसको मिला है 4। ये बात समझ में आ रही है? तो अगर इधर से लिस्ट नंबर मिल रहा है तो नंबरिंग इधर वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आई बात समझ में? तो अब इधर जो वाला जो नंबरिंग है उसके अकॉर्डिंग नाम लिखा जाएगा। तो अब बोलिए क्या किया जाए, 1 2 3 4, तो 2 पे एक मिथाइल है, किस पे है 4 पे है, तो 2,4 डाई मिथाइल। कितना कार्बन है, तो हेक्स। और डबल बॉन्ड कितने पे है, 3 पे है। इधर वाला नंबरिंग सही है ना, तो क्या करोगे 3, और डबल बॉन्ड है तो ई ए नहीं हो गया। कितने लोगों का सही था, चलिए बढ़िया, आगे बढ़े। क्या हुआ, हो गया, लिख लिया आपने? सबसे पहले बताइए प्रिंसिपल चेन आपने किसको सिलेक्ट किया, सीधे स्ट्रेट वाला आपने प्रिंसिपल चेन सिलेक्ट कर लिया, बधाई हो, गलत है। देखो एक, ये 2 है ना, यहाँ पे जो है सो कि आपका क्या बोलते हैं, ऐसा क्यों कर रहा हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ, है कि नहीं। देखो ये जो आपका ईटी लिखा हुआ है ना, ये दरअसल इथाइल है। क्या है बोलो, इथाइल है। तो अगर यहाँ पे इथाइल है ना तो आप ऐसे करोगे, यहाँ पे CH2 है और ये आपका CH3 है। यहाँ भी इथाइल है ना, तो ये CH2 है, ये CH3 है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे आपका ये वाला क्या था, मिथाइल। ये क्या है बताओ, CH। ये क्या है, CH2। ये है CH, ये है CH2, ये है CH3। आपको ये बताया जाता है कि लॉन्गेस्ट चेन, फंक्शनल ग्रुप ना हो, मल्टीपल बॉन्ड ना हो, तो उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन पे आ जाओ। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप कहीं नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो। तो सबसे बड़ा आपको कौन दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, भाई ये हुआ आपका प्रिंसिपल चेन। आई बात समझ में, कोई दिक्कत? तो कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं, और कभी कभी जो होता है वो दिखता नहीं। तो इस बात का ध्यान रखें। आई बात समझ में? अब आप बताएंगे मुझे कि नंबरिंग किधर से करना चाहिए, नंबरिंग किधर से करना चाहिए। चलो चेक कर लेते हैं। अगर ये हमारा प्रिंसिपल चेन हुआ जिसको मैं कवर अप कर रहा हूं, ध्यान से देखना, ये मैं एक मंदिर खूबसूरत सा बना रहा हूं, ये मैंने बना दिया, ये रहा प्रिंसिपल चेन। अगर मैं इसमें नंबरिंग करूं तो ये रहा आपका 1 2 3 पे, इधर आपका साइड चेन ये वाला आ रहा है। अगर मैं इधर से नंबरिंग करूं तो ये 1 2 3 पे दोनों तरफ से आ रहा है। तो 1 2 3 4 5, तो इधर से नंबरिंग मैं कर रहा हूं तो इस साइड चेन और इस साइड चेन का जो लोकेंट है वो 3 और 5 मिल रहा है। अगर मैं इधर से नंबरिंग कर रहा हूं तब भी मेरे को 3 और 5 मिल रहा है। तो लोकेंट आपस में लड़ गए, सेम हो गए। अब क्या देखेंगे, तो ये है मिथाइल, ये क्या दिख रहा है, मिथाइल। ये CH2 CH3, ये है इथाइल। तो कहेगा भैया देखो जब 3 5 इधर भी 3 5 इधर भी, तो 3 5 में हम लोग आओ 6 5 कर लेते हैं। तुम्हारा नाम M से है, हमारा नाम E से है कि नहीं? हम पहले आते हैं तुम, तो E कहेगा M से। तो अगर ये पहले आता है तो इधर वाला सही होगा, तो अल्फ़ाबेटिकल चले जाएंगे। तो इधर से डाल देंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो अब नेमिंग करेंगे, और नामकरण करते वक्त ध्यान रखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा। तो बताइए सबसे पहले कौन सा प्रीफिक्स लिखूं, मिथाइल वाला या इथाइल वाला? तो क्या लिखा जाए बताइए, 3 पर इथाइल है तो आप ऐसे लिखोगे, क्या लिखोगे, 3 इथाइल। और बोलो, हाँ, सारे साइड चेन जो 1 डिग्री प्रीफिक्स में, सॉरी 2 डिग्री प्रीफिक्स साइड चेन के लिए आता है, तो जो भी साइड चेन है सबका पहले लिख लो आप। तो 5 पर क्या आ गया,
मिथाइल। आई बात समझ में? तो 3 इथाइल 5 मिथाइल। अब आ जाओ, आपका जो पेरेंट चेन है, कितने कार्बन है इसमें? तो 7 के लिए क्या यूज होता है? हेप। और बोलो, हर जगह इस पेरेंट चेन के अंदर जितने भी बॉन्ड है सब सिंगल हैं, तो ए नहीं। हो गया। चलिए एक होमवर्क देता हूँ, घर से करके लाइएगा। कोशिश करता हूँ कि इससे मैं आपको एक सीट व्हाट्सअप कर दूँ, और आप कॉपी में आराम से घर पे लाइन से जैसे मैं भेजूंगा नंबरिंग वाइज वैसे आप प्रैक्टिस करके आइएगा। मैं सीधे उसको 1 बाय 1 करके सॉल्व करूंगा, नहीं तो फिर ये बनाना देना फिर आप बनाएंगे, पता लगेगा एक क्लास में हम लोग 20 क्वेश्चन करेंगे, फिर टाइम खत्म हो जाएगा। तो प्रैक्टिस ऐसा होना चाहिए कि कम से कम 200-250 यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर लो क्लास में, तो जाके एक अच्छा सा पकड़ हो जाएगा। ठीक है। तो मैं जो सीट है वो देखता हूँ, भेज देता हूँ आपको। फिलहाल आप ये कल बना करके आइए। एक और लेके जाइए। ये भी लेकर के जाइए। कुछ अच्छा लेके जाइए, बना करके आइए।